चार सबक आमोज़ बातें। एक बुज़ुर्ग हातिमुल आसिम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे जब से इन चार बातों का इल्म हुआ है तो मैं आलम के तमाम उलूम से बेखबर हो गया हूँ। लोगों ने पूछा कि वो कौन सी चार बातें हैं। वो चार बातें ये हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मुझे जब से पता चला है कि मेरा किसी पे हक है, वो हक अल्लाह ताला का हक है और हुकूकुल इबाद है। अब हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जब से मुझे पता चला कि जो अल्लाह का हक है वो मैंने ही अदा करना है और जो लोगों के मुझ पे हक हैं वो मैंने ही अदा करने हैं, तो इस चीज़ की मुझे समझ आ गई कि अब मैंने अपने वो हुकूक पूरे करने हैं। मेरी जगह पे किसी ने वो मेरे हक पूरे नहीं करने। अब दूसरे नंबर पे जो है, जब से मुझे ये पता चला कि मेरा रिस्क लिख दिया गया है और जो मेरा रिस्क है वो ना कोई कम कर सकता है, वो ना ज़्यादा कर सकता है, तो तब से मुझे अपने कम या ज़्यादा की फ़िक्र ख़त्म हो गई है। नंबर 3 पे कि मुझे कोई हमेशा देख रहा है। अब मैं कोई काम ऐसा नहीं कर सकता कि जहाँ पे मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ कोई ऐसा काम हो जिससे मैं बाद में शर्मिंदा हूँ। तो वो अल्लाह ताला मुझे हर हाल में हर जगह देखता है, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो मुझे अल्लाह ताला देख नहीं रहा। यहाँ हमारे कंधे पे करामन है और ये कातिबीन है। ये हमारी नेकियां लिखता है और ये हमारी बदियां लिखता है। जब हम बदी करके फिर माफ़ी मांग लेते तो ये नहीं लिखता कि शायद बंदा माफ़ी मांग ले, और जब हम ये नियत करते हैं तो हमारा करामन जो है वो लिख लेता है कि अब इसने अच्छाई करनी है। नंबर 4 पे, और यहाँ पे कि मुझे कोई देख रहा है, यहाँ पे एक कहानी छोटी सी है कि किसी मुल्क का बादशाह था और उसे अपने माली की जो है ना बेगम जो है ना एक दिन कपड़े फैलाते हुए उसे पसंद आ गई। और बादशाहों का उमरा का ये ही दस्तूर है, किसी को जब भी कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे उसको अपने इस्तेमाल में लाते, अपने पास लाते हैं। अब ये है कि उसने इस चीज़ पे सोचना शुरू कर दिया। उसने अपने माली को किसी काम से किसी और शहर में भेज दिया। अब उसका वक्त करीब आया और उसने कहा कि अब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। अब वो उसकी बेगम के पास चला गया घर। उसने उसकी बेगम को कहा, बादशाह ने अपने माली की बेगम से कहा कि आप जो है ना सारे दरवाजे बंद कर दो। जो माली की बेगम थी वो बहुत अक्लमंद थी। उसने ये कहा कि बादशाह मैंने सारे दरवाजे तो बंद कर दिए लेकिन एक दरवाज़ा मैं बंद नहीं कर सकी। बादशाह ने पूछा क्यों, वो कौन सा दरवाज़ा जो तुम बंद नहीं कर सकी, जो तुम्हारे घर के दरवाजे? माली की बेगम ने कहा कि एक रास्ता, एक दरवाज़ा जो मेरा और तुम्हारा रब की तरफ जाता है वो दरवाज़ा मैं नहीं बंद कर सकी। वहाँ पे बादशाह को शर्मिंदगी हुई और इस बात का एहसास हुआ कि वो ये जो काम उसके हस्बैंड की एब्सेंस में कर रहा था लेकिन रब तो देख रहा था। वो उसी कदमों पलटा और चला गया। फिर बाद में जब उसका मियाँ आया तो उसका एक रुमाल जो था वो रह गया था वहाँ पे। उसके मियाँ ने देखा उससे तो अपनी बीवी पे फिर शक हुआ कि ये जो रुमाल है तो मेरी बीवी जो है ना बदकार है। वो बादशाह के पास गया, बीवी से पूछा तो बादशाह ने उससे बताया कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बीवी बहुत ही मुखलिस और एक ईमानदार खातून है। अब चौथी चीज़ जो है वो है, नंबर 1 पे था कि किसी का मेरे पे हक है। नंबर 2 पे था रिस्क लिख दिया गया है। नंबर 3 पे था मुझे कोई देख रहा है। नंबर 4 पे है मेरी मौत, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। अब मेरा इंतज़ार कौन कर रहा है? मेरा इंतज़ार मौत कर रही है। ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है। तब से मुझे ये खौफ ख़त्म हो गया। दुनिया के खौफ, बीमारियों के खौफ, जरासीम के खौफ, मौत का खौफ, रिश्ते छोड़ जाने का खौफ, सारे खौफ मेरे अंदर से ख़त्म हो गए कि मौत मेरी लिख दी गई है और एक टाइम मुकर्रर है, उस टाइम पे मेरी मौत मुझे आनी है। तो लिहाजा जो मेरे अंदर खौफ थे
مختلف موت کو لے کے، یا میرے رشتہ داروں کی موت، بہن بھائیوں کی موت، تو اس سے جب سارے خوف میرے اندر سے ختم ہوئے تو میرا جینا آسان ہو گیا، میرے لیے زندگی آسان ہو گئی کہ مجھے ان 4 چیزوں کا پتہ چل گیا۔ میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، کسی کا حق ہے مجھ پہ، رزق میرا لکھ دیا گیا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں اپنے پلے رکھیں۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں گے تو آپ ان 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی کسی جگہ زندگی میں کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے۔